सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज खंडवा में हूँ मैं और किशोरदा इतने बड़े लीजेंड कलाकार उनको श्रद्धा सुमन हमने अर्पण किए। मेरे ख्याल से पिछले 16 सालों से ये करते आए हैं और आज मुझे याद किया है तो मैं बड़ा खुश हूँ। जो चीज़ भी हम करते हैं, भजन गाते हैं या क्लासिकल गाते हैं या फिर कुछ भी गाते हैं, जिनकी मधुर आवाज़ हर शिव भक्त के मन में रची बसी है। शिव जी की सवारी आई, भोले की सवारी गाने वाले उस्मान मीर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। आज आप किशोरदा की नगरी खंडवा पधारे हैं। आप किशोरदा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पे गए थे, कैसा अनुभव रहा आपका? ये मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज खंडवा में हूँ मैं और किशोरदा इतने बड़े लीजेंड कलाकार उनको श्रद्धा सुमन हमने अर्पण किए और बड़ा ही सुकून मिला और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। आज आप जिस मंच पर अपनी मधुर आवाज़ जो है वो सभी सुर प्रेमियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, भजन प्रेमियों के लिए जो सुनाने वाले हैं, उस मंच पर इसके पूर्व भी कई कलाकार जो हैं, बड़े प्रख्यात भजन गायक जो हैं वो आ चुके हैं। ऐसे मंच पर परफॉर्म करना और लोगों से जुड़ना, ये मैंने चूँकि आपके भजनों में देखा है, तो आज क्या आनंद आने वाला है लोगों को? बस आज ये सभी मेरे दोस्त लोग इन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया है और मेरे ख्याल से पिछले 16 सालों से ये करते आए हैं और आज मुझे याद किया है तो मैं बड़ा खुश हूँ। और खंडवा तो वैसे भी मेरे दिल में बसता है और ये 3 दादाओं की नगरी जिसे कहते हैं हम, एक तो धुनी वाले बाबा और एक हमारे बड़े साहित्यविद माखनलाल जी और तीसरे हमारे किशोरदा। तो तीनों की परम चेतना को मैं वंदन करता हूँ और इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। वर्तमान में देखने में आया है जैसे जो युवा भजन गायक हैं, कई सारे ऐसे भजन गायक हैं युवावस्था में जो इस करियर में, इस क्षेत्र में करियर बनाने आ गए हैं। क्या मानते हैं आपकी क्या कुछ चुनौतियां हैं और उनको किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? मैंने अभी एक इंटरव्यू में बात कही थी कि जो भी हम कर रहे हैं तो उसको पहले आप सीख के आना चाहिए। जो चीज़ भी हम करते हैं, भजन गाते हैं या क्लासिकल गाते हैं या फिर कुछ भी गाते हैं, तो हम अगर कुछ साहित्य की चीज़ भी अगर हम गा रहे हैं तो उसको आप पहले उसको समझ लो कि वो क्या चीज़ है। या फिर म्यूज़िक आप कर रहे हैं तो म्यूज़िक को पहले समझ लो, उसको सीखो और उसके बाद हमको स्टेज पे प्रस्तुत करना चाहिए। ये मैं किसी को मैं सीख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं अपना अनुभव की बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सालों तक इसकी साधना की और सभी गुरुजनों से सीखा है। थोड़ा बहुत जितना भी हो सका उतना सीखने की कोशिश की है और आज भी सीखता हूँ। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब मैं आज भी सीखता रहता हूँ, तो सीख के आना ज़रूरी है। उस्मान जी, आप लंबे समय से भजन गायन जो है वो करते आ रहे हैं, कई बड़े बड़े मंचों पर आपने परफॉर्म किया है, बड़ी संख्या में आपके प्रशंसक जो हैं वो देश भर में हैं। तो इन सब के बीच में कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि कोई धर्म की दीवार आड़े आ रही है या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मन में कभी लगती हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा क्यों? नहीं, आज तक तो ऐसा कभी कोई अनुभव ऐसा हुआ नहीं है। सब लोग प्यार ही करते हैं और एक चीज़ ये है कि हमारा जो देश है वो इस खूबसूरती की वजह से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है कि जो गंगा जमुनी तहज़ीब जिसको हम कहते हैं, कि यहाँ पे कितने भी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति जिनकी अलग है, जिनकी मज़हब के लोग रहते हैं अलग अलग। फिर भी जब भी हमारी भारत देश पे जब कोई आँख उठाता है तो सब लोग एक हो जाते हैं। अपनी माँ पे जब बात आती है तो बच्चे कैसे एक हो जाते हैं, तो वैसे ये चीज़ कभी मिटने वाली नहीं है। और हम जैसे कलाकारों का काम ऐसा यही काम है कि सबको जोड़ के रखना, सबको मिला के रखना। तो मैं मानता हूँ कि स्वर, ये जो संगीत है वो बहुत बड़ा काम करता है इसमें, जो हमारी जो तहज़ीब है। और आपने देखा होगा कि शंकर शंभू जी इतने बड़े घरानेदार कलाकार थे, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कव्वालियाँ गाई उन्होंने और
रफ़ी साहब इतने बड़े कलाकार थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे भजन गाए कि आज भी हम लोग खो जाते हैं उनके भजनों में, जैसे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ऐसे ऐसे भजन उन्होंने गाए। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, किशोरदा ने कितनी कव्वालियाँ गाई, कितने गज़लें गाई। तो ये चीज़ जो है, संगीत सबको एक करके रखता है, संगीत सबको मिलाता है। तो हमको हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जितने यही हमारे पूर्वज हैं, रफ़ी साहब, किशोरदा, लता जी, ये सब हमारे पूर्वज ही हैं। और हमने जिनसे सीखा, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे बाप दादा, उनसे भी हमने यही सीखा है कि हमारी तहज़ीब है सबको मिला के रखना। संगीत को, संगीतकारों का काम है सबको संजोए रखो। तो बस यही काम हम लोग कर रहे हैं। और मैंने भी कितने शिव भजन गाए, राम जी के भजन गाए, कितनी माता जी की स्तुतियाँ गाई हैं, कोई मतलब गिन भी नहीं सकते, इतने मैंने भजन गाए हुए हैं। तो बस यही काम करते रहते हैं हम, और अच्छा करते बुरा करते आप सोचिए। आपने बहुत विस्तार से और बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अब हमारे दर्शक जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस भजन का जो हमेशा आपसे सुनते हैं। 4 लाइन आप उसकी गुनगुना देते हैं। जी बिल्कुल। मेरे तो बहुत सारे भजन लोग प्यार से सुनते हैं, जैसे कि शिव जी का मैंने पहला एल्बम जो मैंने गाया था वो भगवान शिव जी के भजन थे, तो जिसमें वो भजन बहुत प्रचलित है, नगर में जोगी आया। फिर उसके बाद काफ़ी मैंने शिव जी के भजन गाए, शिव जी की सवारी गाई। फिर उसी ट्यून में मैंने जब राम जी अयोध्या पधारे तो मैंने एक भजन गाया, जिस भजन को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में, वो मोरारी बापू, वो काफ़ी आपके भजन जी, कैलाश के निवासी, वो बापू जी का भी बड़ा आशीर्वाद मुझ पे है। तो बहुत सारे ऐसे भजन मैंने गाए हुए हैं। तो राम जी पधारे मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। हे राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, देखो अवध नगरिया में राम जी पधारे, हाँ देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। धन्यवाद। बहुत खूब। तो ये थे प्रख्यात भजन गायक उस्मान मीर जी, जिन्होंने हर सवाल का यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया और हमारे दर्शकों के लिए सुंदर भजन जो है वो भी गाकर यहाँ पर सुनाया। अब बड़ी संख्या में जो इनके प्रशंसक हैं वो यह चाहते हैं कि इनको लाइव सुनने का अवसर मिले। जल्द ही सभी दर्शकों को और इनके जो श्रोता हैं उनको लाइव सुनने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।